बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू व्यूअर्स। न्यूज़पेपर रेटिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज 22 मई 2024 का न्यूज़पेपर मेरे सामने है। इसके अंदर जो सबसे पहले हेडलाइन है या हेड न्यूज़ है वो है कि परवेज़ इलाही वॉक्स फ्री आफ्टर ईयर बिहाइंड बार्स। अब परवेज़ इलाही इज़ द मेंबर ऑफ पीटीआई पार्टी। वॉक्स फ्री, बेसिकली वॉक लफ्ज़ का मतलब तो चलना होता है, लेकिन यहाँ पर जो वॉक फ्री लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एज अ फ्रेज इस्तेमाल हुआ है। इट इज़ अ फ्रेज जिसका मतलब होता है कि व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर समवन फ्री ऑफ एनी गिल्ट और क्राइम। जब कोर्ट किसी को किसी भी जुर्म से या गिल्ट से आज़ाद कर दे तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वॉक फ्री। ये एक बिल्कुल जुडिशल वर्ड है प्योरली, जिसको कोर्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मीन्स के परवेज़ इलाही बिल्कुल आज़ाद कर दिया गया है हर किस्म के जो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे उनसे, आफ्टर अ ईयर बिहाइंड बार्स, कि एक साल पूरा जेल के अंदर गुजारने के बाद। तो यहाँ पर जो आफ्टर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बेसिकली तो ये प्रीपोजिशन है, लेकिन इस जुमले के अंदर ये एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ये दो फ्रेजेस को आपस में मिला रहा है। परवेज़ इलाही वॉक्स फ्री एंड अ ईयर बिहाइंड बार्स, इन दोनों को मिलाने वाला जो लफ्ज़ है वो आफ्टर है। तो जब एक ऐसा लफ्ज़ जो दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है तो वो कंजंक्शन होता है। तो इस जो पूरा जुमला है, एक ये पूरा जुमला भी एक बेसिकली फ्रेज ही है जिसको आप नाउ वर्ड फ्रेज कह सकते हो। यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है आफ्टर, तो वो यहाँ पर एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। दूसरी जो हमारे पास इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये, न्यू बेंच डिसमिसेस टायरियन वाइट केस आफ्टर ब्रीफेस्ट ऑफ हियरिंग्स। यहाँ पर जो इमरान खान की जो बेटी है जिसकी उसकी ऑनरशिप को छुपाया हुआ था, तो उसके हवाले से जो केसेस चल रहे थे और उसकी मुख्तसर जो एक दो हियरिंग्स हुई थी उसके बाद इस बेंच ने, ये बेंच जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। तो उसके हवाले से ये न्यूज़ है, न्यू बेंच डिसमिसेस। यहाँ पर डिसमिसेस जो है वो डिसॉल्व के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। अब बेसिकली ये जो जुमला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इस्तेमाल हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स के अंदर जब भी हेडिंग्स दी जाती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को इस्तेमाल करके दी जाती हैं। तो मीन्स के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये एक बेहतरीन इस्तेमाल है टू मेक अ हेडिंग ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। तो टायरियन वाइट की जो केस चल रहा था उसके मुख्तसर तरीन, ब्रीफेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्रीफ, ब्रीफ, ब्रीफर, ब्रीफेस्ट। तो ब्रीफेस्ट मीन्स मुख्तसर तरीन जो हियरिंग्स हैं, जो पेशियां हैं, उनके बाद उसको आज़ाद कर दिया गया है। एक और न्यूज़ हमारे पास है यहाँ पर, फार्मर्स रैली, फार्मर्स रैली कंट्री वाइड टू प्रेस गवर्नमेंट ऑन व्हीट परचेज। फार्मर्स, किसानों की रैलियाँ कंट्री वाइड पूरे मुल्क के अंदर, जितना भी मुल्क के अंदर किसान है वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रेस कर रहे हैं, उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि किसी तरह व्हीट परचेज, वो जो गंदम है उसकी परचेज को शुरू करें ताकि उनको जो रेट बताए गए हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट्स मुकर्रर किए गए हैं वो उनको मिल सकें। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा जो है वो मुल्क के अंदर चल रहा है, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा जो है वो इन जो करप्ट पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से परेशानी का सामना है फार्मर्स को। तो इसी हवाले से ये एक रैली जो है वो पूरे मुल्क के अंदर चल रही है कि किसी तरह वो गंदम की परचेज को शुरू करें। एक और न्यूज़ है, सेनेटर्स यूज़ प्रिविलेज टू अटैक जुडिशरी। सेनेटर्स जितने भी वहाँ पर असेंबली के अंदर मौजूद हैं, यूज़ प्रिविलेज, वो अपने इस्तेहकाक को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर प्रिविलेज जो है वो राइट्स के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। टू अटैक, अटैक बेसिकली हमला करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्रिटिसाइज के सेंस में अटैक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो अटैक जुडिशरी, अदालत को के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर तनकीद करना अपना हक समझ रहे हैं।
اس کو اپنے حق کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو نیوز ہے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے. تو اس مختصر سی ویڈیو کے اندر یہ 3-4 نیوز اور ان کے اندر جو اسٹرکچرس استعمال ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ بہت فروٹفل لگی ہوں گی. اسی طرح میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ ان ویڈیوز کے ذریعے سے جو اتھینٹک انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے.